हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के, और इससे पहले भी हाइट एंड डिस्टेंस का मैथ देखे थे। ऊंचाई और दूरी के त्रिकोणोमेट्री के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखेंगे क्या है कि एक जो है दो घर हैं और दो घर के बीच में एक गली है, रास्ता है, और रास्ता के बीच जो है रास्ते पर ही सीढ़ी लगाया हुआ है। तो हमेशा सीढ़ी जो है बांस की सीढ़ी लगा इसमें जो है लगाना है। बांस की सीढ़ी हल्का क्या होता है, फार्स होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो एक दीवार से एक सीढ़ी लगा हुआ है। ठीक है, सीढ़ी जो है दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और उसके बाद क्या है कि कुछ देर के बाद जो है उस सीढ़ी को इस दीवार से उठाकर रोड के दूसरे साइड यानी गली के दूसरे साइड वाले दीवार पर क्या किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो वो भी सीढ़ी जाकर जो है क्या करता है, दूसरे दीवार के छोर से जो है दीवार से जा लगता है। तो उस क्रम में क्या होता है, दीवार के पाद बिंदु पर जो है सीढ़ी द्वारा जो है देखिए आने पर उक्त कोण 45 डिग्री का हो जाता है। तो जो कोण बनता है वह 45 डिग्री का हो जाता है। और यहाँ जो है ये कोण जो है आपका 30 डिग्री का है। कैसे से पहले देखें, एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी है। तो ये 8 मीटर लंबी सीढ़ी है, किसी घर की दीवार से लगी है। ये घर की दीवार है, ए बी घर की दीवार है, इससे लगा हुआ है। ठीक है, और दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण दीवार के साथ ही बना रहा है। दीवार के साथ, भूमि के साथ नहीं, ये दीवार के साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी को पलट कर गली के दूसरे किनारे के घर से लगने पर, जैसे सीढ़ी को पलट देते तो ये सीढ़ी उठाकर इधर कर देंगे तो ये दूसरे किनारे की दीवार से जाकर लगेगा। ठीक है, कोण उक्त कोण 45 डिग्री का था। ये कोण जो है जैसे वो लगेगा ना, तो यहाँ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। गली की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो अब क्या करना है, गली की चौड़ाई निकालना है। तो गली की चौड़ाई निकालने के लिए सबसे पहले माना कि BC गली की चौड़ाई है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, गली की चौड़ाई है। यहाँ से यहाँ तक गली की चौड़ाई है। तो ये गली की चौड़ाई है। अब हमें यही निकालना है। तो देखिए ए बी पहले घर की दीवार की ऊंचाई है। तो ए बी पहले घर की दीवार की ऊंचाई है एवं DC, तो DC दूसरे घर के दीवार की ऊंचाई है। ये DC क्या है, दूसरे घर के दीवार की ऊंचाई है। पुनः माना कि BO और OC बराबर था, BO बराबर x एवं OC बराबर y। दोनों को अलग अलग मान देते हैं। अब देखिए त्रिभुज में जब यहाँ कोण बनता है तो ये लंब हो जाएगा। ये क्या होगा, लंब होगा, और ये कर्ण होगा। कर्ण हमेशा बड़ा भुजा होता है। तो लंब और कर्ण किस में आएगा, साइन पर आएगा। तो साइन 30 डिग्री, कितना डिग्री है, 30 डिग्री के लिए निकाले हैं। तो साइन 30 डिग्री बराबर BO। तो देखिए BO ये यहाँ से जब टकराएंगे ना तो ऐसे टकराता है। इसमें जो है पहचानने का सबसे अच्छा विधि है कि जहां कोण बन रहा है वहां कोण से डायरेक्ट एरो मार दीजिए, जिस रेखा से टकराएगा वह उसका लंब कहलाएगा। तो ये टकराया इससे BO से, तो BO क्या हुआ, लंब हो गया। तो BO बाई कर्ण क्या हुआ, AO, कर्ण AO। तो देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 1/2 बराबर BO। तो BO बराबर x माने थे तो x बटा AO। तो AO कितना है, 8 मीटर है, 8 मीटर है। तो क्रॉसिंग गुना 8 का 8 और 2 गुने x, तो 2x बराबर 8। तो x बराबर 8/2, इसलिए x बराबर कितना हुआ, x बराबर 4। तो x बराबर 4 निकल गया। और फिर त्रिभुज में तो ऊपर में कर सकते हैं। तो त्रिभुज ए ओ ए बी में, क्योंकि ओ पर जो है ए पर कोण बनना है तो इसलिए ए को बीच में रख दिया। इस प्रकार से यहां तक समझ में आया। फिर त्रिभुज DOC में, तो देखिए DOC में कोण यहां बन रहा है तो इसको बीच में रख दिए में। अब देखिए ये और ये यानी ये कर्ण और ये जो है जब यहां से बनना है तो ये टकराएगा तो ये P, इसे ये टकराएगा तो P। लेकिन जिस पर वो टिका हुआ है वो आधार, तो आधार कितना है, OC हुआ। OC क्या है, y माने, OC बराबर y माने। तो फिर त्रिभुज DOC में, तो DOC में कॉस कितना है, 45 डिग्री लेंगे। कॉस 45 बराबर क्या होगा, तो ये जब यहां से एरो मारे तो ये P होगा, ये क्या होगा P परपेंडिकुलर, और ये आधार। तो OC बाई कितना हुआ, OD, DO या OD। ठीक है, तो 45 का मान कितना, 1/2 √2, 1/√2 होता है।
बराबर कितना, ओसी, ओसी कितना है y बटा जो है डी ओ कितना है 8, क्रॉसिंग गुना करेंगे 8 एकम 8 और y गुने रूट टू, तो कितना हुआ 2 y बराबर 8। अब ये गुना में तो इधर भाग में ले जाएंगे, और देखिएगा हमेशा कि जब भी जो है रूट भाग में नहीं रहता है, इसलिए हरों से परिमेयकरण कर दीजिएगा। तो हरों से परिमेय करने पर y बराबर 8 बटा रूट टू गुने रूट टू बाई रूट टू, क्योंकि ये से ये कट गया तो कोई चेंज नहीं होगा, मैथ कहता है जोड़ो तोड़ो फोड़ो मगर मुझे चेंज मत करो। ठीक है, अब देखिए 8 गुने ऊपर में गुना कर देंगे 8 गुने रूट टू, तो 8 रूट टू और नीचे में रूट टू गुने रूट टू, यानी 2 से 8 कट गया 4 मरतबे, तो इसलिए जो है y बराबर कितना है 4 रूट टू, तो इसलिए y बराबर 4 रूट टू। अब देखिए अतः गली की चौड़ाई, अब गली की चौड़ाई है बी सी, तो देखिए गली की चौड़ाई बराबर बी सी बराबर क्या क्या जुटेगा, तो बी ओ प्लस ओ सी, बी ओ प्लस ओ सी, तो इसका मान x और इसका y, तो x और y, तो x का मान अपन कितना आया है 4, x का मान कितना आया 4 मीटर, 4 मीटर, और y का मान कितना आया है आपका आया है 4 रूट 2 मीटर, कितना आया है 4 रूट 2 यानी 4 रूट 2। अब देखिए क्या करेंगे, तो ये x का मान रख दिए 4, अब प्लस में y का मान है 4 रूट 2, अब दोनों में 4 है तो 4 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस रूट 2। अब देखिए 1 का मान 1 ही होता है, रूट 2 का मान 1.414 होता है। ठीक है, तो ये दोनों का जोड़ देंगे तो 1 और 1 2, 2 दशमलव कितना हुआ 4 1 4, में 4 से गुना कर देना है, तो 4 चौका 16 6 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, 4 चौका 16 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, यानी 9.656 मीटर आंसर। तो ये इस प्रकार से आपका मैथ सॉल्यूशन हो गया, बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मैथ का सॉल्यूशन कर सकते हैं, और कहीं भी कोई दिक्कत हो कठिनाइयां हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आई इसमें से जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से और जो है मैथ आप बना लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।